ठंडा मतलब कोका कोला, डिटर्जेंट मतलब वॉशिंग पाउडर निरमा, और इंडेक्स मतलब निफ्टी 50। ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मार्केट में निफ्टी 50 इक्वल 50, निफ्टी 500, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ये सब क्यों है? कुछ लोगों ने शायद आपको इन इंडाइसेस के बारे में बताया भी होगा, लेकिन हम इस वीडियो में इसकी सिर्फ डेफिनेशन बताने नहीं आए हैं, बल्कि हम और एक लेवल डीप जाकर इन तीन इंडाइसेस को निफ्टी 50 के अगेंस्ट तराजू में तोलने आए हैं। इस वीडियो का इकलौता एम ये है कि हम खुद लाइव रूपी वेस्ट वेबसाइट में जाकर आपके सामने कंपेयर करेंगे तीन बेटर इंडेक्सिंग ऑल्टरनेटिव्स जो आपके रिटर्न्स और रिस्क प्रोफाइल दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आखिरी ऑल्टरनेटिव के कंपैरिजन तक बने रहना, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ऑल्सो अब तक हम लोग अपने चैनल से मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक लार्ज कैप फंड और न जाने क्या क्या इवेल्युएट कर चुके हैं। अब बारी है इंडेक्स फंड्स की, बिकॉज दोस्त यू माइट बी इंडेक्सिंग द रॉन्ग वे। अगर हर हफ्ते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना है तो जल्दी से सब्सक्राइब टू द चैनल इफ डन ऑलरेडी। तो शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर प्रॉब्लम क्या है निफ्टी 50 इंडेक्स में? सही तो चल रहा है, बढ़िया से मार्केट की टॉप 50 कंपनीज में पैसा जाता है, इंडिया की इकोनॉमी में पैसा जाता है, लो कॉस्ट है, मार्केट लाइक रिटर्न्स है, तो क्यों कंसिडर करूं मैं बाकी सारे इंडाइसेस? क्योंकि निफ्टी 50 के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो आप लोग शायद इग्नोर कर रहे हैं। सी मार्केट सिर्फ ये टॉप 50 या 30 कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, मार्केट इससे बहुत बड़ा है। कई और भी ऑप्शंस हैं जो निफ्टी 50 आपको एक्सप्लोर करने नहीं देता। लेट मी एक्सप्लेन। निफ्टी 50 का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ये एक बास्केट की तरह होता है जिसमें इंडिया की 50 सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, लेकिन इस बास्केट में सब कंपनीज का वेट बराबर नहीं होता। मतलब जो कंपनी बड़ी है और जिसके शेयर्स मार्केट में ज्यादा फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उनका इंपैक्ट इंडेक्स में ज्यादा होता है। और ठीक इसी वजह से बिगिनर्स के लिए ये एक सेफ, स्टेबल और टेंशन फ्री चॉइस लगती है। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं है। हाई लिक्विडिटी, लो कॉस्ट, रीजनेबल ट्रैकिंग एरर, इजी एंट्री और इजी एग्जिट, ओवरऑल एक सुपर स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। लेकिन यही क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बनते जा रही है। जी हाँ, रीसेंट डेटा के हिसाब से निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स मिलकर 56.07% वेट ले लेते हैं। मतलब आप देखा जाए तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज में पैसा डाल रहे हो, पर आपके पैसे का फ्यूचर काफी हद तक सिर्फ ये 10 कंपनीज के परफॉर्मेंस पर टिका है। और ये सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। ये टेबल देखो, सेक्टर वाइज रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा निफ्टी 50 का। अकेले फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर 36% वेट कवर कर रही है, ऑयल एंड गैस और आईटी मिलाकर दूसरा 20%। यही हो गया आपका 56% कवर, और बाकी सेक्टर्स को बस कुछ ही वेटेज मिलता है। अब सोचो, इनमें से कोई सेक्टर या फ्यू लार्ज स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर जाएं तो पूरा इंडेक्स हिल सकता है। सो यस, निफ्टी 50 की स्ट्रेंथ ही उसकी सिंप्लिसिटी है, लेकिन वही सिंप्लिसिटी कभी कभी ओवर डिपेंडेंस भी क्रिएट कर सकती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि निफ्टी 50 से कंपेरेबल या कुछ केसेस में बेटर रिटर्न्स, लोअर एक्सपेंस रेशियो, लोअर वॉलेटिलिटी और बेटर टर्नओवर एफिशिएंसी आपको दूसरे इंडेक्सेस में भी मिल सकती है, तो आप क्या कहेंगे? प्रूफ मांगेंगे? अभी लो। जैसे कि मैंने कहा, आज की वीडियो में हम सिर्फ ये डिबेट नहीं करेंगे कि निफ्टी 50 अच्छा है या नहीं, बल्कि हम निफ्टी 50 को 3 स्मार्टर इंडेक्स ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपेयर भी करेंगे। किन मेट्रिक्स पे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे कि फंड के रिटर्न्स कितने ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। मान लो एक फंड हर साल 11%, 12%, 10%, 13% रिटर्न देता है, मतलब ज्यादा डिवेट नहीं होता है, एसडी लो है। वहीं दूसरा फंड एक साल 25% से चढ़ जाता है, दूसरे साल सीधा 5% से गिर जाता है, फिर 30% से चढ़ जाता है, फिर 0% पे। तो ये ज्यादा डिविएशन वाला हो गया, एसडी हाई है। हाई एसडी मतलब ज्यादा रिस्क, पुअर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। लो एसडी मतलब रिटर्न स्टेबल है और रिस्क भी कम है। नेक्स्ट मेट्रिक है एक्चुअल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, जहां हम देखेंगे सिर्फ 1-2 साल के रिटर्न परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि 3-5 साल का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड। और तीसरा मेट्रिक है सबसे क्रूशियल, कॉस्ट, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट वाला इंडेक्स फंड नो वन वांट्स। तो बेसिकली इस कंपैरिजन से हम ढूंढेंगे ऐसा फंड जो आइडियली रिटर्न ज्यादा दे, ज्यादा वॉलिटिलिटी ना दे और कॉस्ट फ्रेंडली भी हो। करेक्ट? ऊपर से हल्का सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए तब तो बात ही अलग हो जाएगी। अब ये कैसे मिलेगा? चलते हैं रूपी वेस्ट वेबसाइट में। तो जल्दी से अपना टैब, लैपटॉप, कोई दूसरा डिवाइस ले आइए जिसमें हम साथ में ये इंडाइसेस कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूपी वेस्ट वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे टूल्स, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। नेक्स्ट हम एसेट क्लास में इंडेक्स फंड चुनेंगे और लार्ज कैप यहाँ से हटा देंगे। फिर चूज कॉलम्स में हम जाएंगे और चुनेंगे AUM, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स में चुनेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स,
स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें और एक चीज ध्यान देनी है कि व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंस रेशियो, रुपी वेस्ट पर हमें सिर्फ रेगुलर प्लान्स का डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन अगर सही तरीके से कंपेयर करना है तो वी शुड सी डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो। इसलिए हमने डायरेक्टली इन फंड्स के फैक्ट शीट या वेबसाइट पर से एक्सपेंस रेशियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली है। हेंस कंपैरिजन में जब हम एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट और फैक्ट शीट के स्क्रीनशॉट्स भी दिख जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। अब इतना प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने ये टेबल है। दोस्तों, इस पूरे टेबल में वो 3 इंडाइसेस दैट इज निफ्टी 50 इक्वल 50, निफ्टी 500, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ये छुपे हैं। सबसे पहले हम इन हर एक कैटेगरी के लॉन्ग हिस्ट्री वाले और लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन वाले 3-4 फंड शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसमें से भी जिसकी हिस्ट्री सबसे ज्यादा रहेगी उस एक फंड को निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे। मतलब पहले मैं निफ्टी 50 इक्वल 50 के लॉन्ग हिस्ट्री और लेस एसडी के 3-4 फंड शॉर्टलिस्ट करूंगी। उसमें से भी जो सबसे ठीक लग रहा है उस एक फंड का कंपैरिजन होगा विद निफ्टी 50 एंड दिस वी विल डू फॉर ऑल द 3 इंडाइसेस। अब नेक्स्ट स्टेप। सो एज आई सेड, हमें कम एसडी के फंड्स चाहिए तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। Now first category is Nifty 50 equal 50. Let's hunt for these funds. जैसे ही हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि HDFC, आदित्य बिरला या DSP के इक्वल वेट इंडेक्स ने रिलेटिवली कम SD के साथ रीजनेबली हायर रिटर्न्स दिए। इसमें भी क्लियरली HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बेसिस पर बाकी दो से बेटर है, राइट? तो हम HDFC को ही निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे। लेकिन ये निफ्टी 50 इक्वल 50 फंड है क्या? सी, जैसे निफ्टी 50 में हमने देखा कि कुछ सेक्टर और स्टॉक ज्यादा वेट कैरी कर रहे थे, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें निफ्टी 50 की हर एक कंपनी को इक्वल वेट मिलता है। इनफैक्ट अगर हम इस फंड में क्लिक कर इसके पोर्टफोलियो टैब पर जाएंगे तो इसमें हमें दिखेगा कि यहाँ पावर प्ले सिर्फ बड़े प्लेयर्स के पास वाली बात नहीं होती। सबको इक्वल चांस मिलता है परफॉर्म करने का, सबका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो या श्रीराम फाइनेंस। यही इसकी खासियत है। यहाँ तक कि पोर्टफोलियो टैब में जाकर इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स भी अगर देखें तो जहां निफ्टी 50 सिर्फ HDFC बैंक को लगभग 13% वेट होल्ड करने देता है, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड के टॉप 5 का कंसंट्रेशन भी 11.5% जितना ही है। लेकिन क्या ये क्वालिटी सही है? लेट्स कंपेयर इट विद निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। उसके लिए वी गो टू टूल्स, म्यूचुअल फंड कंपैरिजन। दोनों फंड्स का नाम डालेंगे। एक होगा हमारा HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट, दूसरा होगा UTI निफ्टी 50 इंडेक्स। लेकिन UTI निफ्टी 50 क्यों? क्योंकि वो वाइडली फॉलोड और टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में से एक माना जाता है। ध्यान रहे, दोनों फंड्स अलग अलग इंडाइसेस ट्रैक करते हैं। UTI फंड ट्रेडिशनल फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड निफ्टी 50 फॉलो करता है, जबकि HDFC फंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस का इंपैक्ट सीधा कॉस्ट, वॉलिटिलिटी और रिटर्न्स पर पड़ता है। सबसे पहले कॉस्ट का कंपैरिजन। कॉस्ट के लिए हम डायरेक्ट इनके वेबसाइट से नंबर निकालेंगे। कॉस्ट एंगल से देखें तो HDFC इक्वल वेट फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है, जबकि UTI निफ्टी 50 सिर्फ 0.21% चार्ज करता है। मतलब लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए UTI क्लियरली ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन लगता है। नेक्स्ट, बैक टू आवर रुपी वेस्ट वेबसाइट, हम इसके 3 ईयर रिटर्न्स देखेंगे। HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट ने 6 मंथ्स में 5.5% रिटर्न दिए, 1 ईयर 13.8%, 2 ईयर 12.1% और 3 ईयर 17.6% रिटर्न डिलीवर किए। जबकि UTI निफ्टी 50 के करस्पॉन्डिंग रिटर्न्स थे 3%, 11%, 10% और 14%। मतलब रीसेंट 1 से 3 साल के परफॉर्मेंस के पीरियड में इक्वल वेट स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस एज विजिबल है। और अगर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें तो ये ग्राफ मिलता है जो बताता है कि हिस्टोरिकली भी बहुत बार ऐसा होता है कि इक्वल वेट इंडेक्स लॉन्ग पीरियड्स में निफ्टी 50 को बीट कर देता है जब ब्रॉडर मार्केट चल रहा होता है। बस इतना याद जरूर रखना कि HDFC फंड का इंसेप्शन रीसेंट है, इसलिए 5 ईयर और 10 ईयर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं, जबकि UTI निफ्टी 50 मल्टीपल लॉन्ग टर्म मार्केट साइकिल्स देख चुका है। हालांकि ये हायर रिटर्न्स कुछ रिस्क के साथ भी आते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन से स्टार्ट करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन का गैप बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। मतलब डेली या ईयरली अप्स एंड डाउन्स का नेचर ब्रॉडली सिमिलर रहता है, बस इक्वल वेट वर्जन थोड़ा सा ज्यादा स्विंगी होता है, प्लस टर्नओवर भी ज्यादा है। तो इन शॉर्ट, निफ्टी 50 इक्वल वेट उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो निफ्टी 50 का एक्सपोजर चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 5-10 हैवी वेट स्टॉक्स पर डिपेंड रहना कंफर्टेबल नहीं लगता। ये उन लोगों के लिए बेटर फिट है जो ब्रॉडर लार्ज कैप पार्टिसिपेशन चाहते हैं और समझते हैं कि मार्केट लीडरशिप हर साइकिल में चेंज होती रहती है। लेकिन हाँ, इस अप्रोच का ट्रेड ऑफ ये है कि वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि रिलेटिवली वॉलेटाइल स्टॉक्स का इंपैक्ट इंडेक्स पर इंक्रीज हो जाता है। साथ ही फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग की वजह से टर्नओवर और एक्सपेंस रेशियो हायर होता है, यानी ये इंडेक्स थोड़ा ज्यादा पेशेंस और लॉन्गर होल्डिंग पीरियड मांगता है।
अब बारी है नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव की, दैट इज निफ्टी 500 इंडेक्स। तो इस सेक्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं ये 4 निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। बेस्ड ऑन हैविंग अ 3-year and a 5-year ट्रैक रिकॉर्ड, वी शुड बी गोइंग फॉर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। अब निफ्टी 500 का आइडिया तो हम सबको ही पता है कि ये टॉप 500 NSE लिस्टेड कंपनीज को इंक्लूड करता है, हेंस ब्रॉडर पार्टिसिपेशन, बेटर डाइवर्सिफिकेशन और इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ को कैप्चर करना बिना स्टॉक पिकिंग या फंड मैनेजर के कॉल्स पर डिपेंड किए। तो अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको एक ब्रॉड एक्सपोजर मिलेगा, चाहे वो रिलायंस हो, HDFC बैंक जैसे मेगा कैप्स हो, आइशर मोटर और परसिस्टेंट जैसे मिड कैप्स हो, या IEX और जुबिलेंट इंग्रेविया जैसे स्मॉल कैप्स हो। आपको सबका एक्सपोजर मिलेगा। इस फंड का चार्म ये है कि कंसंट्रेशन रिस्क लो है, यानी रिटर्न सिर्फ टॉप स्टॉक्स पर डिपेंडेंट नहीं होता। जब मार्केट ब्रॉड बेस्ड रैली करता है, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स भी शाइन करते हैं, और तब मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड क्लियरली स्टैंड आउट करता है विद वाइडर सेक्टर स्प्रेड एंड बिगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ ही अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है ऑलमोस्ट 23%। अब इट्स टाइम टू कंपेयर इट विद आवर निफ्टी 50 फंड। डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एट 0.17% मोतीलाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो UTI निफ्टी 50 के एक्सपेंस रेशियो से रिलेटिवली कम है, जो हमें इनकी वेबसाइट से पता चला। नेक्स्ट इनके रिटर्न्स देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड 3 to 5 इयर्स के टाइम फ्रेम में UTI निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम की मैट्रिक्स की तरफ देखें तो 12.36% का स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 UTI निफ्टी 50 से रिलेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल जरूर है, बट यही वॉलेटिलिटी ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन के साथ लॉन्ग टर्म में बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। मतलब एक बात तो तय है, यहाँ पर सुपीरियर रिटर्न्स के लिए ट्रेड ऑफ्स हैं। ऑन वन हैंड निफ्टी 500 एक ट्रू मार्केट रिप्रेजेंटेशन देता है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सब इंक्लूडेड है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है, स्टॉक और सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और जब मार्केट का लीडरशिप नैरो नहीं बल्कि ब्रॉड होता है तब ये इंडेक्स नेचुरली आउट परफॉर्म करता है। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का ज्यादा कंप्लीट रिफ्लेक्शन देता है। प्लस मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का तो कॉस्ट भी कम है, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि वॉलेटिलिटी हायर होती है। मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर की वजह से शॉर्ट टर्म स्विंग्स शार्प हो सकते हैं, पेशेंस टेस्ट होता है, और इमोशनली ये इंडेक्स सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता। अगर टाइम होराइजन शॉर्ट हो या रिस्क टॉलरेंस लो हो तो निफ्टी 500 शायद आपके लिए अनसूटेबल साबित हो सकता है। सो वी आर डाउन विद 2 ऑल्टरनेटिव्स। इट्स टाइम फॉर द लास्ट वन, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो NSE पर लिस्टेड सभी कंपनीज को फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग के बेसिस पर सॉर्ट करता है। फिर उस लिस्ट में से टॉप 100 लार्ज कैप स्टॉक्स और नेक्स्ट 150 मिड कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इंडेक्स लार्ज कैप्स और मिड कैप्स दोनों को 50-50 वेट देता है, मतलब स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच में एक डेलिब्रेट बैलेंस है, ना पूरा टिल्ट सिर्फ सेफ्टी की तरफ है, ना सिर्फ एग्रेशन की तरफ। अब इस कैटेगरी के सेम टेबल से हमें 4 फंड्स मिले, जिसमें से एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप का ना ही सिर्फ 3 ईयर रिकॉर्ड रहा है, बट उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी रिलेटिवली कम है। तो अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको इंडिया की आज की सबसे बड़ी से लेकर आने वाले कल के लीडर्स की लिस्ट है, और कॉन्सेंट्रेशन के एंगल से देखें तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स का स्ट्रक्चर काफी हेल्दी और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस इंडेक्स में टॉप 10 कंपनीज का कंबाइंड वेट सिर्फ 23 to 24% के आसपास होता है, जो क्लियरली दिखाता है कि रिटर्न्स किसी एक स्टॉक्स या हैंडफुल ऑफ हैवी वेट पर डिपेंडेंट नहीं रहते। लार्ज और मिड कैप दोनों सेगमेंट्स को इक्वल वेट मिलने की वजह से स्टॉक लेवल और सेक्टर लेवल कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क काफी कंट्रोल में रहता है, और जैसे कि हमने देखा पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट से ही दिखता है। यहाँ इन्वेस्टर को एक बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है, जो ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि ग्रोथ के लिए भी वेल पोजिशन्ड है। लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकल ट्रेड ऑफ यहाँ भी है। अगर निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 के कॉन्स को ऑनेस्टली देखें तो सबसे पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क है। रीसेट नंबर्स ही देख लीजिए, 1 ईयर रिटर्न 8.4% रहा है, जबकि निफ्टी 50 ने 11.3% डिलीवर किए। जब मार्केट डिफेंसिव मोड में होता है और पैसा मेगा कैप्स की तरफ भागता है तब ये इंडेक्स थोड़ा पीछे रह सकता है। लेकिन अब इसके 3 ईयर रिटर्न्स देखिए, दैट इज 18.2%, और निफ्टी 50 के इट्स 14%। मतलब जब मार्केट का लीडरशिप नैरो नहीं बल्कि ब्रॉड होता है तब इसका एज सामने आता है। वहीं अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है, जो UTI निफ्टी के 0.21 से कंपैरेटिवली हाई है। ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा ज्यादा एनुअल चार्ज इन्वेस्टर के रिटर्न्स पर हल्का इंपैक्ट डाल सकता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट SD, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। एडलवाइज का ऑलमोस्ट 13 है, कंपेयर दैट विद निफ्टी 50 का 10.7।
मिड कैप एक्सपोजर होने की वजह से स्विंग्स शार्पर हो जाते हैं, मतलब जर्नी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में। और इस इंडेक्स कंपोजिशन का एक और इफेक्ट दिखता है टर्नओवर रेशियो में। यहाँ टर्नओवर 23% है, जबकि निफ्टी 50 सिर्फ 7% है। रीजन सिंपल है, मिड कैप यूनिवर्स में स्टॉक्स का रैंकिंग और वेट ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, जिसके चलते रीबैलेंसिंग और चर्न ज्यादा होता है। और जब मार्केट पूरे डिफेंसिव मोड में चला जाता है, जहां फ्लो सिर्फ मेगा कैप्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तब निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। आइडियली ये इंडेक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर फिट है जो पोर्टफोलियो का कोर सिर्फ मेगा कैप्स तक लिमिट नहीं रखना चाहते और जो समझते हैं कि मार्केट लीडरशिप टाइम के साथ रोटेट होती रहती है। अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो फ्यूचर लीडर्स को अर्ली स्टेज पर कैप्चर करे बिना एक्टिव स्टॉक पिकिंग के, तो लार्ज मिड कैप 250 एक प्रैक्टिकल रूल बेस्ड सोल्यूशन दे सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने लिटरली निफ्टी 50 को 3 ऑल्टरनेटिव से कंपेयर किया। निफ्टी 50 एक सॉलिड लो कॉस्ट कोर इंडेक्स है, नो डाउट, लेकिन ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड भी है। वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट उसी यूनिवर्स को ज्यादा बैलेंस बना देता है, जहां डोमिनेंस कम और पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है। निफ्टी 500 आपको एक ब्रॉडर इंडियन मार्केट का एक्सपोजर देता है, कैप्चरिंग ग्रोथ व्हेनेवर इट इमर्जेस। और निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 स्टेबिलिटी और ग्रोथ के पीछे का स्वीट स्पॉट ऑफर करता है, जहां डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है और लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस का स्कोप भी है। नेट ये तीनों इंडाइसेस निफ्टी 50 को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो को स्मार्टर, ज्यादा डाइवर्सिफाइड और साइकिल रेजिलिएंट बनाने के लिए पावरफुल ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा लाइव प्रैक्टिकल कंपैरिजन और किस फंड का चाहिए। लेकिन जाने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.